حال ہی میں بھارت سے विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के दौरे पर इन सब के बीच खबर सामने आती है कि ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। वहीं इस अटैक के बाद पाकिस्तान भी बौखला गया है। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, ये बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, ये कल रात की बात है और ईरान ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की है और जैशुल अदल, जी हाँ, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वहां पर अटैक किया गया। जंग पाकिस्तान में आ गई है। 12 घंटे से ज्यादा हो गया है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर स्ट्राइक्स किए हैं, मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं, जो अब पाकिस्तान ने कंफर्म किए हैं। ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले के बाद मखसूस सियासी जमात का प्रोपेगेंडा भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ मिलकर इंतशार फैलाने की कोशिश शुरू कर दी। डॉक्टर जयशंकर के जाने के फौरन बाद जो चीज होती है, साल है डॉक्टर जयशंकर के कहने पे ही उन्होंने किया, एज्यूम कर लिया जाए, आप क्या कर सकते हैं? टीटीपी अंदर घुस के मार जाती है, आप क्या कर सकते हैं? अफगानिस्तान का आपने क्या बिगाड़ लिया? ये बहुत अफसोस हुआ कि एक गैर मुल्क ने, एक फॉरेन मुल्क ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। इसलिए हमें सीरियसली लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो ये तकरीबन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 400 किलोमीटर पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर। और मैं आपको ये बता दूं नाजरीन कि हमला मिसाइल अटैक से किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है। जो ईरान ने मिसाइल मारे हैं, और बल्कि वो मिसाइल मारे नहीं हैं, वहां के मीडिया ने उनको टेलीकास्ट किया है और उसकी टाइमिंग बताई है कि हमने कहां मारे हैं। 12 घंटे से ज्यादा हो गया है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर स्ट्राइक्स किए हैं। ये भी एक डर या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के बाद ही ईरान ने इस तरह की कोई डिसीजन ली हो। पाकिस्तान चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं इस जंग में झोंक दिया जाएगा, लेकिन ये मेरे शायद फरिश्तों को भी इल्म ना हो कि पाकिस्तान पर ईरान हमला करेगा। ये क्वेटा के पास और पंजगूर के पास ये अटैक्स हुए हैं। 400 किलोमीटर पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर डीपेस्ट अटैक्स हैं अभी तक तारीख में कि ये ईरान के अटैक। सबसे पहले बात करेंगे ईरान की जानिब से बलोचिस्तान में पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई, जिसमें 2 बच्चे जान बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो गई। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में जयशंकर भारत से ईरान गए थे दौरे के लिए, जिसके तुरंत बाद ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ। और पाकिस्तान का ये कहना है कि जयशंकर के कहने पे ही उन्होंने, ईरान ने जो है वो पाकिस्तान पे हमला किया है, जो कि सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान पे बहुत सारे हमले हुए हैं जिनमें उसके बेस कैंप उड़ा दिए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा नुकसान उनको झेलना पड़ा है। और इसके बाद ईरान ने भी अब एयर स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के ऊपर, और इसकी वजह से जो है पाकिस्तान को पहले से ही वो अपनी जो हालत है उसकी वजह से पहले ही परेशान था, लेकिन अब जो एक के बाद एक हमले उन्हें झेलने पड़ रहे हैं पाकिस्तान को, इसकी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान है। लेकिन वो इन चीज़ों पे काम करने के बजाय भारत को कोसने में ज़्यादा ध्यान देता है, जिसकी वजह से वो कभी भी अपनी जो हालत है वो अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा, अगर कई लोग अब इस पे भी स्पेकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी अपने मफरूजे और इसके ऊपर भी मेरे कई जो एंकर भाईजान है वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे जी जो डॉक्टर जयशंकर ने उनको कहा था भाई इधर भी मिसाइल मार दो पाकिस्तान पे। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है डॉक्टर जयशंकर साहब की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने की है, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बात की है। सर, कहा भी यही जा रहा है कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। हाँ, वो मैंने बताया ना कि वो कहते हैं कि जो वो रॉयटर और जो एपी है उन्होंने कहा है कि जैश ए अदल है ऑर्गेनाइजेशन, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर अटैक किया गया। अगर देखिए, अब खुल के भी अभी तक ये बताया नहीं कि कौन सा मिसाइल था, किस साख्त का था, कहाँ का बना हुआ था, किस टाइम पे। और सुना है कहते हैं ईरान के किसी वेबसाइट पे था पहले, उनकी स्टेट वेबसाइट पे, फिर उन्होंने उससे रिमूव कर दिया उसको, लेकिन अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन चलें, इसी पे जब बात हो रही है डॉक्टर जयशंकर साहब के ईरान के दौरे की, तो इसी हवाले से इस बात को भी आगे चलाते हैं कि उनकी ना सिर्फ उनसे फॉरेन मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, बल्कि इब्राहिम रईसी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई।
और उसमें उन्होंने बिलखसूस वो MKV प्लाट जिसके ऊपर वो हमला किया गया था शिप के ऊपर, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। हालांकि पब्लिकली उन्होंने, किसी ने नहीं कहा कि ये आइदर कोई ईरानी बेस ऑर्गेनाइजेशन थी, किसी ने मारा, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें कंसर्न है कि रेड सी में होती जो है वो हमारे जहाजों को ना छेड़े। उन्होंने ये बात उनसे की है लाजमी। दूसरा जो उनकी तरफ से, ईरानियों की तरफ से जो अपना उनका तशवीश का इजहार था, वो उन्होंने कहा है कि हमने चाबहार की लीज दी थी भारत को, लेकिन भारत उसके ऊपर स्पीडी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, वो करनी चाहिए उनको। 2018 में लीज पे उन्होंने लिया था, और उसके बाद ये कि अब उसमें ये भी एक स्पेकुलेशन है कि शायद अमेरिका की जो सैंक्शंस थी ईरान के खिलाफ, उसकी वजह से वहां पे काम नहीं ज्यादा हो सका। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चाबहार से वो अपना डायरेक्ट जो ट्रेड है अफगानिस्तान में एक्सेस अपनी करे, वहां ये उनके लिए दैट इज दैट इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल में। अब इसी हवाले से देखते हैं कि ईरान इस वक्त काफी मेरे पास इस वक्त सारा जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर और गाजा के अंदर है, इसके पीछे स्पॉन्सरशिप सारी ईरान की है। $100 मिलियन तो वो सिर्फ फलस्तीनियों को देते हैं, जिनकी मदद से उन्होंने 500 किलोमीटर की टनल्स जो है वो गाजा के नीचे बनाई। उसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह इनके खर्चे में चलती है। होती जो यमन के अंदर है, मैं थोड़ा सा मैं जब उसके बारे में पढ़ा था, होती कौन है, ये होती जो है ये उनके फाउंडर का नाम था। तकरीबन 10 साल पुराना इंसर्जेंट ग्रुप है, जो जुंदला एक और इंसर्जेंट ग्रुप था जो उसकी शाखों से निकला है 2012 में। जुंदला जो है वो फाउंड हुआ था 2002 में, जब अमरीकी इस खित्ते में आए थे। उनका जो कमांडर था, उनका जो फाउंडर कमांडर था अब्दुल मलिक रेगी, वो पकड़ा गया था 2011-12 में, और उसके बाद ये जो ग्रुप है जैशुल अदल, ये फाउंड हुआ है। अब फिर से बोलूंगा, ये बलोच इंसर्जेंट्स हैं। पाकिस्तान बलोच इंसर्जेंट्स से वाकिफ है। फर्क ये है कि पाकिस्तान के जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं वो सेक्युलर हैं। पहले वो अपनी रिसोर्सेज मांग रहे थे, अपना हिस्सा मांग रहे थे बलूचिस्तान की जो दौलत है उसका, मगर अब वो आज़ादी पसंद हैं और आज़ादी मांगते हैं। मगर जो ईरानी बलोच इंसर्जेंट्स हैं वो कुछ और, उनका एक और रंग है। वो उनका एक सुन्नी देवबंदी रंग है, वही रंग जो तालिबान का रंग है। उसी इस्लामी शाख में ये लोग बिलीव करते हैं। अब चक्कर ये है कि ईरान ने तालिबान पे भी ब्लेम किया हुआ है। ईरान ने तालिबान के बारे में भी बोला हुआ है कि ये जैशुल अदल को पनाह देते हैं, मगर इन्होंने पाकिस्तान पे अटैक क्यों किया? ये बहुत बड़ा क्यों है। पहले तो हम इस क्यों पे चलते हैं। पाकिस्तान पे पहले भी ईरान ने ब्लेम किया हुआ है और पाकिस्तान ने भी ईरान पे ब्लेम किया हुआ है। ईरान ने ये बोला हुआ है कि तुम्हारी जो ISI वगैरह है वो इन लोगों को पनाह देती है, इन लोगों को ट्रेन करती है, हाउस करती है, और पाकिस्तान ने बोला हुआ है कि तुम लोगों ने पनाह दी हुई है दीगर बलोच इंसर्जेंट लीडर्स को, जैसे डॉक्टर अल्लाह नजर जो हैं बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के मशहूर जमाना इंसर्जेंट लीडर हैं, उनको तुमने पनाह दी हुई है। कर लेते हैं। यस, अटैक्स हुए हैं। ईरानियन बॉर्डर गार्ड्स ने दीगर बार पाकिस्तान पे अटैक किए हुए हैं, स्पेशली अराउंड 8-10 साल पहले ये अटैक्स काफी चढ़ गए थे, मगर मोर और लेस बोथ ऑफ दीज साइड्स फिगर इट आउट, और ये आपस में कुछ चुपचाप होके चीखे नहीं मारते, एक दूसरे को पब्लिकली ज्यादा थ्रेटन नहीं करते, और ये अपना जो काम है कर लेते हैं। मगर ये एक नए लेवल का अग्रेशन है। अब हमें असेस करना पड़ेगा कि ये इतना अग्रेशन इस बार क्यों है। ये अटैक्स इसलिए हमें सीरियसली लेने पड़ेंगे क्योंकि एक तो ये तकरीबन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 400 किलोमीटर पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर हैं। यस, ईरानियन गार्ड्स ने पहले अटैक्स किए हुए हैं, मशीन गनें यूज की हुई हैं, मोटर यूज किए हुए हैं, मगर वो जो लड़ाई होती है वो बॉर्डर और बॉर्डर के इर्द गिर्द होती है। ये बॉर्डर के इर्द गिर्द नहीं था, ये क्वेटा के पास और पंजगूर के पास ये अटैक्स हुए हैं। 400 किलोमीटर पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर डीपेस्ट अटैक्स हैं अभी तक तारीख में कि ये ईरान के अटैक्स हुए हैं। अब ये किस वक्त पे हुए हैं, ये भी वक्त बहुत हमें गौर से देखना पड़ेगा। आज ही केयरटेकर, कल ही, अब तो आज दिन बदल गया है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवार काकर ने अपने जो ईरानियन हैं, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, उनसे मुलाकात की दावोस में। ये कल हुई। परसों
جو پاکستان کے فورن منسٹر ہیں وہ افغانستان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ایران کے لیے جو افغانستان کے لیے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان سے بات کی. جب آپ آلریڈی اتنے لیول پہ ڈپلومیٹک کوآرڈینیشن اور باتیں کر رہے ہیں تو یہ زمین پہ کیوں؟ دوستو پاکستان کے انڈیا سے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں، ظاہری بات ہے افغانستان کے ساتھ بھی معاملات خراب رہتے ہیں، اور ابھی یہ ایک نئی بیڈ پریسیڈنٹ ایران نے سیٹ کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 ایسے جیش الدلم جن کو ایران میں جیش الدلم کہا جاتا ہے، ویسے اس آرگنائزیشن کا نام جیش العدل ہے، جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس کو they have targeted in Pakistan with the precision جسے کہتے ہیں نا ٹارگٹ کی ہے. یہ جو جس کو ایران نے کہا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کی سوورینٹی کو ایران نے وائلیٹ کیا ہے، کیا ذہن میں رکھ کے بلوچستان نے یہ ایران نے کیا ہوگا؟ there is something جو ہمیں تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے. ایران نے کیوں سوچا کہ ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے؟ کیا ایران کی پولیٹیکل لیڈرشپ ان کے ساتھ تھی، یا یہ ایران کی آیت اللہ خامنائی اور IRGC کا کام ہے؟ 2 دن پہلے ایران کے جو اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں فار افغانستان وہ اسلام آباد میں موجود تھے. ممکن نہیں ہے کہ ایران کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ان چیزوں کا پتہ ہو. ابھی ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے ڈیووس میں کل ملے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو پتہ ہو، کیونکہ ایران کی جو فوج ہے اور ان کی جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے، آیت اللہ خامنائی who is very respected person in the Muslim world, particularly in the Shia community, even in Pakistan, میرا خیال ہے انہوں نے پاکستانی شیعوں کو بھی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، جن کو آئے روز وہ ہر روز مدد کے لیے پکارتے رہتے ہیں اور مدد کے لیے کہتے رہتے ہیں. ایران نے یہ جو اگزامپل سیٹ کی ہے، دیکھیں ایران اور پاکستان کے درمیان تمام چینلز آف کوآپریشن موجود ہیں. ایران پاکستان کے درمیان سیکیورٹی ایکارڈ بھی موجود ہے، اور یہ جو چیز ہے اس کو جو کہ 2013 میں سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوا، اور اس میں جو جوائنٹ جو آپریشن ہے وہ بھی کیا جا سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی حال ہی میں اجے بساریہ جو کہ بھارت کے ہائی کمشنر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، انہوں نے بھی اپنی بک میں لکھا، I think if I'm not wrong، میں نے وہ بک پڑھی نہیں ہے but I have read some of the excerpts of the book، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان did help India because کوئی القاعدہ یا کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن انڈین آکوپائڈ کشمیر میں حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن پاکستان نے ان کو بیفور ہینڈ بتایا اور وہ انفارمیشن ٹھیک تھی، ایسے ہی ہونے والا تھا. سو کویسچن یہ ہے کہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکتا ہے دہشت گرد گروپوں کی، تو وائی ناٹ ود ایران.